नमस्कार दोस्तों। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2015 के पेपर में पूछे गए कंप्यूटर के प्रश्नों की। तो अब हम बात करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये है कि किस शॉर्टकट कुंजी कुंजी यानी कुंजी हिंदी शब्द है और जिसकी इंग्लिश होती है की। अगर आपको कहीं पर समझ में ना आए पेपर में तो आप उसका इंग्लिश वर्ड देख सकते हैं। द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट की जा सकती है। तो इसका सही आंसर होगा Ctrl+M। अगला क्वेश्चन है ALU है। तो ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम क्या होता है कि यह अर्थमेटिक व लॉजिकल कैलकुलेशन करने के काम में आएगी। तो इसकी सही आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑप्शन 1। सेल सीमा G2 से M12 के लिए सेल संदर्भ होगा। तो दोस्तों एक्सेल में किसी रेंज का सेल रेफरेंस दिया जाता है तो उसके लिए उस रेंज के सबसे पहले सेल का सेल एड्रेस आता है। जैसे इसमें पहला सेल है G2 तो इसका रेफरेंस आएगा G2। फिर कोलन साइन यानी अनुपात का चिन्ह और फिर आखिरी सेल, जैसे इसमें आखिरी सेल है M12। तो इसके अनुसार इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन 3 G2 कोलन साइन और M12। अगर कोई कंप्यूटर दूसरे को डेटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो वह जाना जाता है। तो सुविधा प्रदान करने वाले को बोलते हैं सर्वर, उसको बोलते हैं सर्वर। और जो डेटाबेस की सुविधा दे रहा है उसको बोलेंगे डेटाबेस सर्वर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन 3 डेटाबेस सर्वर। दिनांक व समय प्रदर्शित होता है। तो दिनांक व समय प्रदर्शित होता है नीचे टास्क बार पर। टास्क बार कहाँ पर होती है? डेस्कटॉप स्क्रीन पर सबसे नीचे वाली जो पट्टी होती है नीले रंग की उसको बोलते हैं टास्क बार। निम्न में से कौन फॉन्ट स्टाइल अंदाज नहीं है? बोल्ड एक प्रकार का फॉन्ट स्टाइल है, इटैलिक भी है, रेगुलर भी है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? जैसे अपन पावर लगाते हैं घात में जो वैल्यू लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। जैसे 10 की पावर 2। तो ये जो 2 लिखा है वो सुपर स्क्रिप्ट स्टाइल में लिखा गया है। तो ये एक प्रकार की टेक्स्ट की फॉन्ट स्टाइल नहीं है। कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है अपनी CD, DVD, इनको अपन क्या बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। स्पेशली CD को अपन क्या बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क में जो डेटा रीड एंड राइट किया जाता है वो लाइट्स के द्वारा किया जाता है। वो लाइट्स कौन से टाइप की होती है? वो होती है लेजर। तो लाइट होगी लेजर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा लेजर ऑप्शन 4। URL से क्या तात्पर्य है? URL होता है वेब एड्रेस, मतलब इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी रिसोर्स का एक यूनिक एड्रेस। लेकिन यहाँ पर उसकी फुल फॉर्म क्या आएगी? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप अपने हैंडआउट में हेडर व फुटर जोड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन यूज करेंगे स्लाइड मास्टर का। तो यहाँ पर भी राइट ऑप्शन क्या होगा स्लाइड मास्टर। इसमें आप अपनी हैंडआउट को पेपर पर कैसे प्रिंट करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर सेट कर सकते हैं स्लाइड मास्टर में जाकर। कस्टम एनिमेशन टास्क पैन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट मतलब जो पहले से ही इसमें ऑलरेडी सेट है, अथवा कस्टम गुणन पाथ मतलब कि मोशन पाथ लागू करने की अनुमति प्रदान करता है? एड इफेक्ट, इम्फेसिस, एनिमेट नाउ, इन सारे ऑप्शंस सही हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा उक्त सभी। प्रस्तोता प्रेजेंटर पर उपलब्ध स्लाइड शो विकल्प सभी को समाहित करता केवल निम्न को छोड़कर। तो ये क्वेश्चन हिंदी में पढ़ना थोड़ा इसको कठिन होगा तो इसका अपन इंग्लिश देखते हैं। स्लाइड शो ऑप्शंस अवेलेबल टू द प्रेजेंटर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब कि इनमें से
किसी एक के सिवाय सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। स्लाइड शो रिबन टैब आती है पावर पॉइंट में। तो कौन सा नहीं होता, तो वो कौन सा नहीं होता, वो होता है ट्रांजिशन, क्योंकि इसके लिए एक अलग से रिबन टैब आती है जो जिस पर अपन सिर्फ ट्रांजिशन से रिलेटेड संबंधित सारे काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर सिस्टम टाइम व दिनांक गलत प्रदर्शित हो रही है तो इसका प्रयोग कर रीसेट कर सकते हैं। तो कंट्रोल पैनल में जाना होगा, वहाँ पर डेट एंड टाइम सेटिंग, या फिर आप जहाँ पर टास्क बार पर डबल क्लिक करके जो कैलेंडर डेट एंड टाइम आती है उस पर डबल क्लिक करके वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैलेंडर ऑप्शन भी दिया हुआ है, लेकिन ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। कैलेंडर इसका एक वैलिड ऑप्शन नहीं है, तो अपन कंट्रोल पैनल के साथ जाएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आता है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर बार अपन पढ़ते हैं। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होते थे वैक्यूम ट्यूब। गीगाबाइट से क्या तात्पर्य है? एक गीगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट्स। 1024 बाइट यानी 1 किलोबाइट, और 1024 किलोबाइट यानी 1 मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट यानी गीगाबाइट। तो ये इस टाइप से है, 1 KB, फिर 1 KB से ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1024 मेगाबाइट। निम्न में से कौन सा आपके प्रदर्शन की मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाता है? तो इसका होगा ऑडियंस हैंडआउट, क्योंकि MS पावर पॉइंट की जो प्रिंट आउट होता है, मतलब उसका प्रिंटेड फॉर्म, उसको क्या बोलते हैं? हैंड आउट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑडियंस हैंड आउट। सीक्रेट की इंक्रिप्शन के रूप में भी जाना जाता है। इंक्रिप्शन होता है कि आपका जो डेटा है वो साधारण टेक्स्ट के बजाय उसको किसी एक विशेष कीवर्ड के साथ लिखना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। राइट ऑप्शन क्या होगा? सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। वह साधन जिससे इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर के बीच डाटा व फाइल का स्थानांतरण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? FTP। FTP की फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये रूल एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा अपन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से या फिर वैसे भी कनेक्शन बना के, लोकल एरिया नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से कनेक्शन बना के फाइलों का ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में संशोधित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? 2008 में इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट, संशोधन अधिनियम 2008 में आया था। इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क एक रूप है। तो गैर दुकान, खुदरा बिक्री या फिर नॉन रिटेलिंग स्टोर है। यहाँ पर आपको कुछ सामान नहीं मिलता, सिर्फ सेवाएं मिलती है। कीबोर्ड इस तरह का एक यंत्र है। तो कीबोर्ड काम में आता है इनपुट देने के। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल को कैसे लेबल किया जाता है? तो एक्सेल में किसी भी सेल के जो लेबल दिए जाते हैं, सेल एड्रेस दिया जाता है, तो सबसे पहले वह सेल जिस कॉलम में है उस कॉलम का नंबर लिखते हैं। कॉलम के नंबर होते हैं अल्फ़ाबेट्स में एक्सेल वर्कशीट में। तो पहली अल्फ़ाबेट क्या आती है? ए। पहली अल्फ़ाबेट आएगी ए, और फिर रो का नंबर आता है। तो रो के नंबर आता है अपने गणित में न्यूमेरिक, तो 1। तो राइट आंसर क्या होगा? A1। कंट्रोल R को किसके लिए यूज किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस R आती है पैराग्राफ को राइट अलाइन में करने के लिए। तो राइट अलाइन इस ऑप्शन में है।
तो ये इसका राइट हो जाएगा। MS वर्ड में कंट्रोल एस होता है, तो ये सेव करने के लिए, हर एप्लीकेशन में कंट्रोल प्लस एस का यूज किसके लिए किया जाता है, जो उसमें डॉक्यूमेंट सामने बनाया है उसको सेव करने के काम में आएगा ये। कौन सा एप्लीकेशन प्रदर्शन तैयार करने के लिए, तो अभी अपने को पता नहीं है। तो प्रदर्शन का मीनिंग क्या है यहाँ पर, प्रेजेंटेशन। तो अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो, उसकी हिंदी समझ में नहीं आ रही हो, क्योंकि कंप्यूटर में मुख्य रूप से इंग्लिश में काम में होता है, तो उसका हिंदी अनुवाद होता है वो एक अजीब प्रकार का होता है, तो उसकी आप इंग्लिश चेक कर लेना पहले। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा काम में आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पावर पॉइंट। कितने बिट एक बाइट के बराबर होते हैं, 8। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर। एक पिक्सल होता क्या है, एक पिक्सल होता है तस्वीर का सबसे छोटा भाग। इसका राइट आंसर क्या है, तस्वीर का सबसे छोटा भाग। वास्तव में कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी फोटो प्रदर्शित होती है वो पिक्सल के रूप में होती है। जैसे ये अपने पास फोटो हो गई, तो इसमें छोटे छोटे पिक्सल होते हैं, और इन पिक्सल से ही कोई भी ड्राइंग, कोई भी डिजाइन, कोई भी तस्वीर कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाती है। डिजिटल सिग्नेचर क्या है, डिजिटल सिग्नेचर क्या है, तो डिजिटल सिग्नेचर है पब्लिक कुंजी इंक्रिप्शन। यह एक विशेष यूजर की सार्वजनिक व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखता है। ब्लूटूथ एक उदाहरण है, तो ब्लूटूथ है व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क, मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पैन, PAN। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क में कंजक्शन घटित होता है। तो नेटवर्क में कंजक्शन होता है भीड़ भाड़। तो भीड़ भाड़ कब होगी, जब ओवरलोड होगा, मतलब कि नेटवर्क पर डेटा ओवरलोड हो रहा है, जो उसकी लिमिट है, बैंडविड्थ है, उससे बाहर जा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ये 3। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, वाईफाई का विस्तार क्या है। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। आगे की वीडियो नियमित आपकी फीड में दिखाएं, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।